एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियोस बना रही हूँ, बट क्योंकि कल हमारा एग्ज़ाम था और मैं एनालिसिस नहीं दे पाई थी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और क्योंकि मेरी जॉइनिंग भी हो गई है और उस कारण से मुझे बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, इवन वीडियोज़ बनाने के लिए। बट जितना मिल रहा है मैं उसी में कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलो मैं आपको एनालिसिस देती हूँ। ये RRBPO का एग्ज़ाम 5 अगस्त को था, मेरा 3rd शिफ्ट में था। और जैसे कि इस बार आप सभी से सुन रहे होंगे, इस बार पेपर का लेवल अलग ही लेवल था, मतलब कोई सोच नहीं सकता था वो लेवल आया हुआ है इस बार पेपर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रीजनिंग में 5 पजल्स आई थी, मतलब पेपर पूरा पजल में ही भरा पड़ा था, जिसमें एक अनसर्टेन पजल थी जिसमें 12 मेंबर्स मेरे आ रहे थे। अब मुझे नहीं पता ठीक है या नहीं है। एक फ्लोर बेस्ड का था, 4 फ्लोर करके था, एक्स और वाई फ्लोर थे उस पर। एक डेजिग्नेशन बेस्ड था। देखो फ्रेंड्स, इस वाले पजल में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने ना डेजिग्नेशन ऊपर दे रखे थे, जो बड़े वाला था वो नीचे दे रखा था, छोटे वाला ऊपर था। इससे तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर पहले ही बना दिया, जिससे उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ इस पजल में। लेकिन मैंने रीड कर लिया था तो मेरा इसमें रॉन्ग नहीं हुआ है। एक सर्कल बेस्ड पजल था, 8 पर्सन उसमें बैठते हैं, 4 नॉर्थ फेसिंग थे, 4 साउथ फेसिंग, समथिंग कुछ था। एक वीक बेस्ड पजल कुछ करके था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वीक बेस्ड था या क्या था, लेकिन 5 पजल आए हुए थे। सिलॉक्स आए हुए थे, जिसमें से 4-5 सिलॉक्स थे और बहुत ही कंफ्यूजिंग थे। मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। नीदर नोर वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, सो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। एक सब्सटेंस वर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बताना था, उसका 3 आंसर था मेरा। एक वर्ड अरेंज करना था, उसमें 4 और 5 दोनों आ रहे थे। कि एक स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था कि एक नंबर दे रखा था, उसमें से फर्स्ट, सेकंड, 6th और 7th का 1 माइनस करना था, बाकी में 2 ऐड करना था। तो उसका कुछ 2 या 5 था या 2 आंसर थे, तो 2 बोथ वाला था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एक वर्ड फॉर्मेशन था जिसमें कोई भी वर्ड नहीं बन रहा था, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं डाउट में थी, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया था। ये रीजनिंग का था। ओवरऑल रीजनिंग देखे तो मॉडरेट ही लेवल थी, इजी लेवल हम बिल्कुल नहीं बोल सकते इसमें। आप आई क्वांट्स ने तो इस बार बिल्कुल सबकी बजा दी, जिसमें क्वांट्स बहुत ही कैलकुलेटिव आ रही थी, जिसमें से 3-4 DI थी और DI भी इजी नहीं थी, कैलकुलेटिव थी बहुत ज़्यादा। अर्थमेटिक भी इसकी बहुत ही टफर साइड पे थी। अर्थमेटिक का तो मैंने क्वेश्चन भी टच नहीं किया इसमें। मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, वो भी बहुत लेंथी थी, उसमें से मेरी 1 या 2 बनी, औरों पे तो मटकी रह गई, समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या। और एक DI थी, वो 21 और 22 का डाटा दे रखा था, बॉयज़ और गर्ल्स का, कि गर्ल्स बॉयज़ से इतने % ज़्यादा, वो भी बहुत कैलकुलेटिव थी, वो भी छूट गई। और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आ रखी थी इसमें, कंपेयर करना था। ये मीन्स के क्वेश्चन प्री में डालने लग गए हैं, पता नहीं इसके लेवल को ले जाना कहाँ चाहते, समझ नहीं आ रहा। तो मेरे को तो, क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ, मुझे ना मॉक दिए भी मिनिमम 15-16 डेज हो गए थे, जिसके कारण से मेरी स्पीड कम हो गई है। वरना मेरी स्पीड बहुत अच्छी रहती है मॉक्स में, बट शायद मैं टाइम ही नहीं दे पा रही थी अपनी स्टडीज़ को, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो और मैं आपको पेपर का लेवल बता दूं, सबसे पहले मैं अपने अटैम्प्ट बता देती हूँ। मेरे अटैम्प्ट 59 ही हुए हैं और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे जस्ट 59 अटैम्प्ट है, उसमें से भी 1-2 रॉन्ग भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। सो होप फॉर बेस्ट। इस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं खुद कन्फ्यूज़न में हूँ कि मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। 50-50 है दोनों तरफ, बट प्रिपेयर करते रहते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे एग्जाम्स में काम आ जाएगा। पेपर का लेवल मॉडरेट मेरे लिए बहुत मॉडरेट लगा मुझे इस बार लेवल, या तो मुझे मॉक नहीं दे रही थी इसलिए मुझे मॉडरेट लगा, या मॉडरेट था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट कट ऑफ की बात करें तो मेरे ख्याल से 55 से 59 तक कट ऑफ रहेगी, क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यहाँ तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। तो मैं तो अपना ना ही बराबर मान के चल रही हूँ, 59 के आसपास ही हमारे इधर कट ऑफ रहेगी। सॉरी फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने दिया हो तो आप भी अपना शेयर कर सकते हैं आपका कैसा गया है। ओवरऑल जितना मैंने अभी तक एनालिसिस देखा सभी शिफ्ट्स का, तो इस बार कट ऑफ काफ़ी कम ही जाएगा। तो और इसको लेने नहीं है माइंड में, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कीजिए फ्रेंड्स। ये होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे एग्जाम्स में काम आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।